नमस्ते दोस्तों। योर बॉडी एंड माइंड इज वन सिस्टम। आपका जो दिमाग है और आपका जो शरीर है ये एक ही सिस्टम है। देखिए, योर बॉडी एंड माइंड इज वन सिस्टम बिकॉज व्हाट यू थिंक इट्स हैपन। बॉडी इज रिएक्टिंग ऑन योर थिंकिंग। अब समझिए, आप अगर चिंच के बारे में सोचते हो, इमली के बारे में सोचते हो, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, ऐसा अगर सोचेंगे या उसका चित्र मैं आपको दिखा दूं तो इमीडिएटली क्या होगा, आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा। मतलब आपके विचारों से इमीडिएटली क्या हुआ, सलाइवा बना। या फिर आप सोचे कि लेमन के बारे में, नींबू के बारे में, नींबू का जो रस है आपके मुंह में ऐसे निचोड़ा जा रहा है। अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली क्या होता है, सलाइवा आता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं यार जो मैं सोचता हूं वैसा नहीं होता है, तो क्या करें, सारी चीजें साइड में रखें, खुला रखें, और फिर मैं ये दो हाथ दिखा रहा हूं आपको, ऐसे बाद में जब मैं बोलूंगा तो आपको क्या करना है, सामने करने हाथ ऐसे फैलाने हैं। ठीक है, आंखें बंद कर ले, पूरी तरीके से आपकी आंखें बंद है। आपको एक डीप सांस लेनी है और धीरे 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 उसे छोड़ना है। जैसे ही आप सांस को छोड़ रहे हैं, आपकी शरीर का पूरा वजन कुर्सी पे जा रहा है, जहां पर आप बैठे हैं वहां पर जा रहा है। और एक डीप सांस लेते हैं, धीरे 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 उसे छोड़ते हैं। जैसे सांस बाहर निकल रही है, आप मन की गहराइयों में जा रहे हैं और एक बार डीप सांस लेते हैं और धीरे 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 उसे छोड़ते हैं। आप सभी को मैग्नेट पता है, लोहचुंबक पता है, किस तरीके से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, या आप जानते हैं। अब आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरीके से आपके दोनों हाथ आगे करने हैं। दोनों हाथों में डिस्टेंस है। आपके दोनों हाथ अभी मैग्नेट बन रहे हैं, लोहचुंबक बन रहे हैं। आपके हाथ लोहचुंबक बन रहे हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर हाथ खींच रहे हैं, चिपक रहे तो उन्हें चिपकने दे। आपके हाथ लोहचुंबक बन चुके हैं, पूरी तरीके से लोहचुंबक बन चुके, वो एक दूसरे को खींच रहे, चिपक रहे। आपके हाथ खींच रहे, एक दूसरे को खींच रहे, खींच रहे, खींच रहे। लोहचुंबक बन गए आपके हाथ, लोहचुंबक बन गए आपके हाथ, खींच रहे, चिपक गए, दोनों साथ आगे चिपक गए। आपके हाथ लोहचुंबक बन गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आपके हाथ नॉर्मल है, आपके हाथ पूरी तरीके से नॉर्मल है। सभी ने दोनों हाथ को एक दूसरे पर रब करना है और आंखों पर हाथ रखते हुए आंखें खोलनी है। कितने लोगों के हाथ में खिंचाव पैदा हुआ या चिपक गए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो कैसे हुआ ये? कुछ लोगों की नहीं चिपके होंगे। क्यों नहीं चिपके? क्योंकि उन्होंने देखा, उनका जो मन था वो क्या कह रहा था, कैसे चिपकते मैं देखता हूं। अगर वो सोचते थे कि वो मैग्नेट बन गए तो डेफिनेटली चिपक जाते थे। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये रहेगा कि उनके हाथ चिपक गए। ये लाइव में जब हम करते हैं तो 95% लोगों के हाथ चिपक जाते हैं। तो अभी वीडियो पे है तो किस तरीके से, कितने सीरियसली आपने किया मुझे पता नहीं, लेकिन सोच से आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए, कोई एक्सपेरिमेंट किए गए साइंस ने, तो साइंटिस्ट क्या हुआ, एक बार की कोई कैदी थे, उनको फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा हुई थी तो साइंटिस्ट कोर्ट के पास गए, उनको कहा कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। उस कैदी को आप फांसी देने वाले, हम उसको मारेंगे तो नहीं, लेकिन हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, उस कैदी को हमें सौंपे। और फिर उस कैदी को उन्होंने लिया और उसको बताया कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपको फांसी होने वाली थी तो फांसी आपकी कैंसिल हो चुकी है, हम लोग अभी आपके शरीर से सारा खून निकालेंगे और आपको खून निकालने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी हम आपका खून निकालेंगे, पहली एक बोतल निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 2-4 बोतल निकालेंगे तो फिर आपको पहले तो आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसी ऐसी सिम्टम्स उन्होंने बताई और फिर एक बार आप सारा खून निकल जाने के बाद आपकी मौत हो जाएगी, ऐसा उनको विश्वास दिलाया गया, बताया गया। और फिर साइंटिस्ट ने उनके सामने पहली एक बोतल खून की निकाल ली, उस कैदी के शरीर से एक बोतल खून की निकाली और बाद में उसके अनजाने में खून निकालना बंद कर दिया और कलर का पानी निकालते रहे। जैसे जैसे 2-4 बोतल
कैदी को लगा कि मेरी बॉडी से खून निकल चुका है, तो उसको उसी तरीके से सिम्टम्स अपने आप में दिखाई देने लगे। तो साइंटिस्ट ने पूछा क्या आपको अभी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है? तो उसने कहा जी हाँ दिख रहा है। और फिर धीरे 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 वो जो सिम्टम्स बताए गए थे, जैसे जैसे बॉटल्स निकलती गई, एक्चुअली में निकाली एक ही बॉटल थी, लेकिन उस कैदी की डेथ हो गई। क्यों हुई? शरीर में खून तो वैसे कि वैसा था, लेकिन उसकी मौत हुई क्योंकि उसने वैसा सोचा। तो आपका माइंड एंड बॉडी इज वन सिस्टम। किसी एक प्रोग्राम में किसी एनएलपी ट्रेनर ने ऐसा कहा कि उनको अल्फा लेवल में लेके गए, माइंड की अल्फा बीटा थीटा डेल्टा लेवल्स होती है, वहां पे अल्फा लेवल में लेके गए और उनको बताया कि आप आपका हाथ आगे करें और आपको गरम लोहे से मतलब आपके हाथ पर रखा जाएगा। एक्चुअली में रखा था ठंडा लोहा, फिर भी उनका जो हाथ था उसमें फोड़े आ गई, जैसे कि जलने से आती है। एक्चुअली में ठंडा था वो, लेकिन आप जो सोचते हैं वो आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। तो आपका माइंड और आपका जो शरीर है वो वन सिस्टम है। अगर आप सोचते हो कि आपके शरीर में डायबिटीज है, आपके शरीर में कैंसर है, आपके शरीर में फलाना फलाना बीमारी है, वो ठीक नहीं हो सकती, तो आपकी बॉडी क्या कहेगी? यस, नहीं ठीक हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी आपके साथ। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, वैसा ही प्रतिसाद आपको देगी। और यह सिर्फ और सिर्फ सोचने से होता है। आश्चर्य की बात है, कोई एथलेटिक्स थे, उनको ऐसी रूम में बिठाया गया, उनको बताया गया कि आप ऐसा सोचो कि आप मैदान में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, और वो सोच रहा था और उसकी जो मांसपेशियां थी वो उसी क्रम से धड़क रही थी जिस क्रम से मैदान में भागते वक्त होता था। उनको पसीना आ रहा था। तो आपका जो माइंड है, जो सोचता है, वैसा ही रिएक्शन आपका शरीर देता है। अब आप पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत ही रफ एंड टफ हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता ही नहीं करता है, वो अलग बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले की बिलीफ जो है उसको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले की बिलीफ ऐसी रहेगी और ऊपर से आप कुछ डालते रहेंगे तो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग आज के इस सेशन में या ये पूरे प्रोग्राम में ये सारी चीजों को बदलने वाले हैं। प्रीवियस जो आपकी सोच है, जो बिलीफ्स है, उसको बदलने वाले हैं और नए पॉजिटिव बिलीफ्स हम आपके अंदर डालने वाले हैं, जिससे आपका जो डिवाइस है वो पॉजिटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बिलीफ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट यू थिंक योर बॉडी रिस्पॉन्ड। आप जो सोचते हैं वो वैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। आपने आंखें बंद करके अगर आपके फेवरेट डिश का इमेजिन किया, करे आप कोई फेवरेट, आपका किसी आइसक्रीम फेवरेट है, कुछ फेवरेट है, इमेजिन करें, कल्पना करें कि वो खा रहे, तो जैसे ही आप सोच रहे तो इमीडिएटली क्या कर रहे हैं? आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज को आपके जीवन में। अब हो सकता है ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से, आपकी बॉडी कहे, आपका विचार कहे कि जाकर वो डिश खाकर आते हैं, या कोई और आपको ऑफर कर देगा, कोई लेकर आए आपके लिए। तो क्या हुआ? आपने सोचा, तो वैसे लोग, वैसी घटनाएं, वैसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आपने जितना कलरफुल, जितना स्ट्रांगली सोचा उस आपकी फेवरेट डिश के बारे में, उतना ही ज्यादा आपके अंदर उस चीज को पाने का भाव निर्माण हुआ। तो जैसे ही भाव निर्माण हुआ तो आपकी, हो सकता है आपकी बॉडी एक्शन ले और वो चीज जाकर खाकर आए, या कोई और आपको गिफ्ट दे, या ऐसे कुछ भी हो सकता है, और आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो वो चीज आपके जीवन में आने का सवाल ही नहीं। अगर मैं आपको आपकी फेवरेट डिश का याद नहीं दिलाता अभी, तो हो सकता है आप 8 दिन नहीं याद करते तो नहीं खाने जाते। अभी मैंने याद दिलाया तो हो सकता है आज ही खाए, कल ही खाए। जितना विग्रसली आपने सोचा, उतना विग्रसली इसका रिजल्ट आएगा। तो ये तो सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही मेरी तरफ से। थॉट्स क्या करते हैं? फीलिंग्स का जन्म देते हैं, फीलिंग्स को जन्म देते हैं, भावनाएं उत्पन्न करते हैं। भावनाओं से मैग्नेटिक वेव्स निकलती है। मैग्नेटिक वेव्स निकलने की वजह से एक्शंस होती है। आपके द्वारा हो सकती है, यूनिवर्स के द्वारा हो सकती है। यूनिवर्स में तो सारे लोग आ गए, घटनाएं आ गई, चीजें आ गई, सब आ गया, तो उनके द्वारा कुछ तो एक्शन होगी या आपके द्वारा कुछ एक्शन होगी, और रिजल्ट में वह चीज आपके पास होगी। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल जो मेथड है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की हुई है यूनिवर्स के द्वारा। तो पॉजिटिव और निगेटिव, एक तो आप रिसोर्सफुल होते हैं या तो आप अनरिसोर्सफुल होते हैं। देयर इज नो अनप्रोडक्टिव पीपल। दुनिया में अनप्रोडक्टिव कोई नहीं है। एक तो रिसोर्सफुल होता है, एक तो अनरिसोर्सफुल होता है। देयर आर ओनली अनरिसोर्सफुल होगा इंसान तो क्या होगा? वो निगेटिव सोचेगा, टेंशन में होगा, फियर में होगा, दुख में होगा, चिंता में होगा। और जो इंसान टेंशन में, फियर में, दुख में है, चिंता में है, ऐसे लोगों के पास कितनी सारी आजू बाजू में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाते हैं। तो देख नहीं पाते तो देखो, आप टेंशन में हो तो पूरी तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे, 100% अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब क्या? आप अनप्रोडक्टिव नहीं है,
बस आप अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जिसकी वजह से आपके द्वारा जो काम है वो बेस्ट तरीके से नहीं हो रहा है। और जब आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, हैप्पी होते हो, एनर्जेटिक होते हो, एक्साइटेड होते हो, रिसेप्टिव होते हैं, तो आपको आजू बाजू में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप आनंद में बहुत अच्छे अपने काम को न्याय दे सकते हैं, जिससे आप प्रोडक्टिव बन जाते हो। तो देयर आर टू स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव और नेगेटिव, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। अगर हमें हेल्थ के बारे में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो हमें रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो हमारे जीवन में बेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये रिसोर्सफुल स्टेट में किस तरीके से रहा जाता है, जिससे आपका जो बॉडी है, आपका जो डिवाइस है, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, पॉजिटिव चीजें ही रिफ्लेक्ट करेगा और पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आएगी। इसके लिए ट्यून हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है इसको बार बार देखें, समझें कि किस तरीके से आपका माइंड एंड बॉडी इज वन सिस्टम है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी देगी। अगर आप सोचते हो कि आप रोगी हो और आप सोचते हो कि आप हेल्दी हो, आपकी बॉडी उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेगी, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।